नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अपने YouTube चैनल वीबी एकेडमी मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं एवरेज फॉर्मूला। हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और एवरेज फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं। जिन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, नंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। आप इस प्रकार अपने नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं एवरेज ए फॉर्मूला। इक्वल टू प्रेस करते हैं, एवरेज ए फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं और जिन नंबर्स का हमें एवरेज करना है नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। आप देखते हैं कि दोनों में ही एवरेज तो सेम है। चलिए अब हम इनका डिफरेंस सीख लेते हैं। यदि हम लास्ट सेल को यहाँ पर ब्लैंक करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी एवरेज सेम है। यदि हम यहाँ पर 0 वैल्यू प्रेस करते हैं तो भी हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज सेम है। और यदि हम लास्ट वैल्यू में कोई टेक्स्ट दे देते हैं तब आप देखते हैं कि दोनों के एवरेज में डिफरेंस नज़र आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवरेज फॉर्मूला केवल नंबर्स वाली सेल को ही काउंट करता है और एवरेज ए फॉर्मूला नंबर्स और टेक्स्ट दोनों सेल को काउंट करता है। इसी वजह से ही दोनों का एवरेज अलग है। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं एवरेज फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला को सीखने के लिए आपको किसी एक क्राइटेरिया को आप इसमें दे सकते हैं। यदि आप मल्टीपल क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो आपको एवरेज इफ्स फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। अब हम एवरेज इफ फॉर्मूला सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, एवरेज फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, रेंज, हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कोमा, क्राइटेरिया, आप उस रेंज से किस क्राइटेरिया का एवरेज निकालना चाहते हैं। यहाँ पर नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, एवरेज रेंज, आप किस रेंज का एवरेज निकालना चाहते हैं। आप इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज नहीं किया। अब हमने यहाँ पर नेम को सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर नेम को सेलेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो भी नाम देंगे हमें उसी का ही एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर मानिक सैनिक को डाल देते हैं। इस प्रकार आप अपने डेटा में से किसी भी नेम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए तो यहाँ पर आपको उस नेम का एवरेज मिल जाएगा। यदि आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया देकर एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको एवरेज इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। चलिए हम सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, एवरेज इस फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं, एवरेज रेंज, आप किस रेंज का एवरेज निकालना चाहते हैं आप उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, आप फर्स्ट क्राइटेरिया क्या लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया हम लेते हैं नेम क्योंकि हमने नेम की रेंज को सेलेक्ट किया है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, क्राइटेरिया 2, हम यहाँ पर जिस सब्जेक्ट को सर्च करेंगे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। यहाँ पर नेम तो हमने दिया है और सब्जेक्ट अभी नहीं दिया। चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट को डाल देते हैं और यहाँ पर अपने नेम को भी डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर प्रीति रानी का मैथ्स का एवरेज मिल चुका है क्योंकि यहाँ पर प्रीति रानी 2 बार दिया गया है। और यहाँ पर हम नेम चेंज कर देखते हैं, हम यहाँ पर मानवी डालते हैं, हम देखते हैं हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिली क्योंकि मानवी केवल साइंस और इंग्लिश के अंदर दिया गया है, मैथ्स के अंदर नहीं दिया गया। यदि आप यहाँ पर साइंस या मैथ्स देंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी।
चलिए हम यहाँ पर राहुल को एक बार यहाँ पर डालकर देखते हैं। यहाँ पर हमें राहुल की वैल्यू नहीं मिली क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट किया है और ये केवल हिंदी के अंदर है। यदि आप यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को डाल देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।